जय हिंद दोस्तों, ए वार्म वेलकम टू कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल। दुनिया इस समय एक बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। यूक्रेन और रशिया के बीच में पिछले 2 साल से लड़ाई चल रही है और रिसेंटली हमास और इज़राइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उससे भी बहुत डिवास्टेशन हो रही है। बहुत लोगों की जान गई है, बहुत नुकसान हुआ है और इससे पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो कहीं ना कहीं से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जो हूती यमन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रेड सी के अंदर ब्लॉकेट करना शुरू कर दिया और अपने वो ड्रोन और मिसाइल से शिप के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इससे जो है शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उनको एक लंबा रूट लेके आना पड़ता है, जिससे प्राइस राइज जो है बहुत ज़्यादा शिपिंग की बढ़ गई। इसी कड़ी में अभी जो नया प्रसंग उभर के सामने आया है वो है ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो संबंधों में तनाव आता जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में तकरीबन 900 किलोमीटर की बॉर्डर है जो बहुत पोरस है, वहाँ से आना जाना आसान है। और अगर हम ईरान की बात करते हैं तो वहाँ पे वो एक शिया कंट्री है और पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 80 से 85% सुन्नीस है। इनके रिलेशन जो हैं पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं चल रहे हैं और उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान का जो एरिया पाकिस्तान में और सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान में है, ये एरिया जो है यूज़ किए जा रहे हैं। दोनों के जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनको सपोर्ट की जहाँ तक बात आती है, अभी कुछ दिन पहले ईरान के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें तकरीबन 100 आदमी मारे गए थे और 200 के करीब घायल हो गए थे। ISIS ने उसकी जिम्मेवारी ली और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम जैश-ए-अदल है, वो वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। अभी ईरान को इस समय अपने आप को और अपने लोगों को बताने के लिए कि वो एक सॉफ्ट कंट्री नहीं है, उन्होंने मिसाइल जो हैं वो दागे इराक की तरफ, सीरिया की तरफ और पाकिस्तान की तरफ। जब ये मिसाइल और ड्रोन अटैक पाकिस्तान के ऊपर हुआ तो दूसरे ही दिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर, जिससे 9 लोग मारे गए। अभी ईरान का ये कहना है कि जैश-ए-अदल, जिसको पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है और पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, वो उनके एरिया में आते हैं और वहाँ पे मिलिटेंसी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये आरोप है कि बलूचिस्तान एरिया के अंदर ईरान जो है वो गड़बड़ी कराने की कोशिश कर रहा है, उनके लोगों को बरगला रहा है। तो रिलेशनशिप के अंदर जो ये स्ट्रेन्स आ रखे हैं, ये किस हद तक इस लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं, ये सोच का विषय है। और दुनिया इस समय इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक और लड़ाई को वो झेले। अभी अगर हम बात करते हैं कि ईरान और पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर है वो कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का आजकल जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, कुछ भी कहना आसान नहीं है। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और ईरान के पास उससे ज़्यादा एरिया है। जहाँ तक हम बात करते हैं मिलिट्री के अंदर जो उनकी पैरिटी है, उसके अंदर तकरीबन दोनों देश जो हैं वो 6 लाख प्लस की करीब उनके पास आर्मी की कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स के अंदर, तो एयरफोर्स के अंदर पाकिस्तान को एक डिसाइसिव एज है और नेवी के अंदर भी वो इससे काफ़ी आगे हैं, अगर सबमरीन को हम छोड़ दें जो ईरान के पास ज़्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है और ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है या नहीं है उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक लड़ाई होती है तो
पाकिस्तान इस समय जो है वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है और लड़ाई के लिए आपको पैसे चाहिए, तो पाकिस्तान इसको ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, वो इस समय हिजबुल्ला और हमास दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास जो फाइनेंशियल पावर है, इकोनॉमिकल पावर है टू सस्टेन द वॉर वो है, और उसके अलावा वो ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। तो दुआ तो ये करनी चाहिए कि दोनों देशों के बीच में लड़ाई ना हो और किसी न किसी तरीके से समझौता निकल आए, और इसके लिए पूरी दुनिया के जो देश हैं उनको आगे आना चाहिए, मीडिएट करना चाहिए, ताकि एक और जो क्राइसिस निकल के सामने आ रहा है वो ना आए। दोस्तों, ये हमारा जो चैनल है, हम बेसिकली इसमें आपको एम्पावर कर रहे हैं, यूथ को बेसिकली, और उसमें हम करंट अफेयर, उनकी एनालिसिस और मोटिवेशन और लीडरशिप के एस्पेक्ट को कवर करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए ताकि हम इस चैनल को और बेहतर बना सकें। थैंक यू। जय हिंद।